Associ is doing very well. इसमें प्रदेश की जनता के लिए क्या है? क्योंकि बजट सत्र जब भी चलता है, राज्यपाल का अभिभाषण हो, उसके बाद उस पर चर्चा हो, सवाल जवाब हो, तो फिर आम जनता यह सोचती है कि इस बार का बजट सत्र है, हर जनता की नजर होती है कि मेरे लिए इस बार कम से कम सदन से कुछ निकल करके आएगा। जनता तो ठगी सी महसूस कर रही होगी पिछले 3 दिनों को देख के। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से पिछले दिनों जब केंद्र का बजट आया और उसमें 25 साल का विजन तो दिया गया, लेकिन जनता को सीधा राहत नहीं मिली। तो तमाम राजस्थानियों को यह उम्मीद है कि 1 साल बाद प्रदेश में चुनाव होना है और यह बजट सत्र बहुत अहम है। इस कोरोना काल के बाद में जो तमाम परेशानियां यहाँ के निवासियों ने झेली है, उसके बावजूद वो प्रदेश की सरकार में, देश की सरकार में विश्वास रखे हुए। तो उन्हें उम्मीद है कि जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो 2-2.5 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, 200 एमएलए हैं जनप्रतिनिधि, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं, गांव की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। और सदन इसीलिए बनाया गया है कि वहां कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले। विधायिका सबसे ऊपर रखी गई है लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी की जो 4 पिलर है उनमें विधायिका का काम है कि विधायी ढंग से जो विधायकी पे है उसके हिसाब से जनता की मांग को सरकार के सामने रखे, सरकार और विधायक मिलकर ऐसी नीति बनाए जिससे जनता को राहत मिले। जो स्पीकर है सीपी जोशी, वो तमाम कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से उनको देख रहा हूं कि कैसे भी सदन चले। कल भी उन्होंने कहा कि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दिलाना चाहता हूं, आप स्थगन प्रस्ताव रोक दीजिए। बलवान पूनिया जब माकपा के विधायक बोल रहे थे तो उनके सामने जाना, फिर प्रताप सिंह खाचरियावास और रामलाल शर्मा जी के बीच में तनाव होना, ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती है कि हमारे लोकतंत्रीय, हमारे जमहूरियत के जो सबसे बड़े सिपह सलार है, जो विधायक है, उन्हें अपनी नेतागिरी चमकाने से ज्यादा सरोकार है न कि जनता की परेशानियों से। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जैसा आज प्रदेश के हालात हैं कि हम बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए हैं, बिजली हमारे यहां सबसे महंगी है, पानी हमारे यहां सबसे महंगा है, तमाम जो हालात है उन पर चर्चा होनी चाहिए। कल सतीश पुनिया जी ने एक सवाल लगाया था, जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि कहीं सूतली बम हमारे ही नहीं फूट जाए। उन्होंने द्रव्यवती जो वसुंधरा राजे जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर सवाल लगाया था कि वो बेकार हो गया, उसमें कितना पैसा हुआ है। तो बीजेपी भी एक मुखी नहीं है, बीजेपी भी तमाम दावे कर रही है कि हम एक मुखी हैं, लेकिन बीजेपी के भी हालात इतने नासाज हैं जो सबको पता है। वसुंधरा जी कह रहे हैं मेरे बेटे पर हमला हुआ, जबकि आप कहां थे। तमाम जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें यह कहा गया कि हम सरकार को सदन में घुटनों के बल ला देंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये लोकतंत्र में कौन सी भाषा लेके आ रहे हैं? जो सीपी जोशी बार बार कह रहे हैं कि संसद गरिमा से, मर्यादा से, भाषा और शब्द तो नियम कायदों से चलती है, उसको भूलकर जनता को